हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आप सभी से स्टेट लेजिस्लेचर यानी कि राज्य विधानमंडल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो आप हमारे वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहिए तथा यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि लेटेस्ट अपडेट आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। इसमें पहला प्रश्न दिया गया है, आप देख सकते हैं पहला प्रश्न दिया गया है, राज्य विधानमंडल यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर से संबंधित अनुच्छेद है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 168 से 212 यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 168 से लेकर 212 तक राज्य विधानमंडल के कार्यों तथा उसके संगठन का प्रावधान निहित है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, किस अनुच्छेद में राज्य विधानमंडल का प्रावधान है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 168 में। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल किस अनुच्छेद के दौरान करता है, यानी कि किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 164। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, राज्य विधानसभा गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 170 यानी कि आर्टिकल 170। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, राज्य विधानमंडल में कितने सदन होते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2 सदन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, राज्य विधानमंडल का उच्च सदन कौन सा होता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी विधान परिषद। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद का गठन किया गया है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए यानी कि 6 राज्यों में। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, राज्य विधानसभा में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन यानी कि 60 सदस्य। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, राज्य विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी यानी 500 यानी 500। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, राज्य विधान परिषद में सदस्यों की न्यूनतम संख्या हो सकती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए यानी कि 40। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, राज्य विधान परिषदों में सदस्यों की संख्या किस पर निर्भर करती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी विधानसभा के सदस्य संख्या के आधार पर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, राज्य विधानसभा में राज्यपाल आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने लोगों को नामित कर सकता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1, यानी कि भारतीय विधानसभा में राज्यपाल आंग्ल भारतीय समुदाय के सिर्फ 1 लोगों को सम्मिलित कर सकता है या नामित कर सकता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन सदस्य की नियुक्ति कर सकता है। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी यानी अनुच्छेद 333 यानी आर्टिकल 333। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, विधानसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु क्या है। उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए यानी 25 वर्ष। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है, विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी यानी कि 30 यानी 30 वर्ष। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है, 91 यानी कि 91 संशोधन अधिनियम यानी अमेंडमेंट एक्ट 2003 के अंतर्गत मंत्रियों की संख्या निम्न सदन यानी लोअर हाउस विधानसभा की कुल सदस्य संख्या से अधिक नहीं हो सकती। तो इसका सही जवाब है 15%, यानी कि 91 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के अंतर्गत मंत्रियों की संख्या निम्न सदन में यानी कि विधानसभा में 15% से अधिक नहीं हो सकती है। तो इसे आप याद रखिएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है, राज्य विधान परिषदों में कितने सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से रह जाता है। तो इसका सही जवाब है 5/6। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है, भारत में राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कितना हिस्सा स्थानीय निकाय द्वारा चुना जाता है।
तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यानी ऑप्शन नंबर ए 1/3। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 का। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है, विधानसभा का कार्यकाल सामान्यतः कितने साल का होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 5 साल। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है, विधानसभा का नेता कौन होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मुख्यमंत्री। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है, विधानसभा की बैठकों का संचालन कौन करता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी विधानसभा अध्यक्ष। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है, राज्य की विधानसभा के सत्रावसान के आदेश किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राज्यपाल के द्वारा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया है, राज्य के बजट को पारित कौन करता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विधानसभा, यानी कि राज्य के बजट को विधानसभा पारित करती है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया है, विधान परिषद का सभापति कौन होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, विधान परिषद के सदस्यों द्वारा अपने बीच से निर्वाचित होता है, वही सभापति होता है विधानसभा का। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। क्वेश्चन नंबर 25 में दिया गया है, विधानसभा अध्यक्ष को एक सदस्य के रूप में शपथ कौन दिलवाता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, राज्यपाल। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। क्वेश्चन नंबर 26 दिया गया है, क्या किसी विधेयक पर गतिरोध होने की स्थिति में राज्य विधानमंडल की संयुक्त अधिवेशन को बुलाया जा सकता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नहीं बुलाया जा सकता। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। क्वेश्चन नंबर 27 में दिया गया है, विधानसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर ऑफ द असेंबली या उपाध्यक्ष को हटाने से संबंधित प्रस्ताव पेश करने के लिए कितने दिन पहले इसकी सूचना अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को देनी चाहिए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 14 दिन पूर्व। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। क्वेश्चन नंबर 28 दिया गया है, राष्ट्रीय आपातकाल के समय संसद द्वारा राज्य विधानसभा का कार्यकाल एक बार में कितने वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 12 महीने। यानी कि यदि राष्ट्रीय आपात लगता है तो संसद द्वारा विधानसभा का कार्यकाल 1 वर्ष यानी कि 12 महीनों के लिए बढ़ाया जा सकता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। क्वेश्चन नंबर 29 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राज्य विधानमंडल के बारे में सही नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्तमान में केवल 7 राज्यों में विधान परिषद है, क्योंकि यह कथन सही नहीं है। वर्तमान में सिर्फ से 6 राज्यों में ही विधानमंडल का प्रावधान है, विधानमंडल यानी विधान परिषद। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 दिया गया है, कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विधानसभा अध्यक्ष। आशा करते हैं कि हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज की ये रहे 30 क्वेश्चंस। धन्यवाद।